हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप सो आपको फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आगे भी आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो मोटिवेट के लिए। और जो मेरी आज की क्लास है वो हमारी क्या है, सेकंड और फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर की जो मैनेजमेंट की डेफिनेशंस है वो है। तो हम देखते हैं कि जो प्रबंध की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पर मैनेजमेंट होती है ना, वो हम बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं बनाते हैं। तो जब भी हम बनाते हैं तो उसका कोई कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होता ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी संगठन के कुछ मूलभूत क्या है उद्देश्य होते हैं और जिनके कारण ही क्या है एक बिजनेस अस्तित्व में आता है। और इस उद्देश्य को सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। जो भी हम ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। और प्रत्येक संगठन के उद्देश्य क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे मान के चलो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो लेवल होएगा वो अलग अलग होएगा। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होएंगे। जैसे कि हमने एच स्टार्ट है, जिनका एच स्टार्ट क्लियर हो गया तो वो उनका उद्देश्य क्या होएगा, स्क्रीनिंग क्लियर करना। जिनका स्क्रीनिंग हो गया तो वो अब क्या है, पोस्ट की वेट करेंगे। तो यही सिस्टम है कि सबका क्या है ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए एक फुटकर दुकान का उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना हो सकता है, लेकिन अगर दी स्पोस्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको शिक्षा प्रदान करना है। प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को उनका इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक क्या है सूत्र में बांधता है। प्रबंध है जो वो क्या करेगा, संगठन के विभिन्न लोगों की, जो भी एक संगठन के जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तो उनको एक सूत्र में बांधता है। क्योंकि सभी का मेन ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ एक ही होता है, पर उनका जो काम का लेवल है वो क्या है अलग अलग होता है। काम करने का जो डिपार्टमेंट है वो क्या है अलग अलग है। सेकंड क्या है कि प्रबंध सर्वव्यापी है। संगठन चाहे मतलब आर्थिक हो या सामाजिक हो या फिर क्या है राजनीतिक प्रबंध की क्रियाएं हो, तो सभी में क्या है समान होता है मैनेजमेंट। तो एक पेट्रोल पंप के प्रबंधन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक अस्पताल की या फिर एक विश्वविद्यालय की या विद्यालय की। भारत में प्रबंधकों के जो कार्य होते हैं वह यूएसए, जर्मनी और जापान में भी होगा। क्योंकि सभी का लेवल तो एक ही होता ना। मान के चलो कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो करे इंटरनेशनल लेवल तक, तो वो जर्मनी का बिजनेस है तो वो भी तो यही सोचेगा ना कि मेरा भी तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या है ग्रो करे। और जापान का है वो भी यही सोचेगा। तो हम मान के चल सकते हैं कि चाहे बिजनेस कहीं का भी है तो उनका गोल क्या है एक जैसा ही होता है। और इनको जो काम करने का है वो डिफरेंट हो सकता है। उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, उनका इतिहास है, उनमें भिन्नता आ सकती है। प्रबंध बहुआयामी है। जो प्रबंध होता है वो बहुआयामी होता है, वो एक आयामी नहीं होता। प्रबंध एक जटिल क्रिया होती है। तो इनको हम क्या है तीन प्रमुख परिणामों में बांटते हैं। एक तो है होता है कार्य का प्रबंध करना। एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं। एक तो काम का प्रबंध करना, दूसरा जो हमारे वर्कर्स है उनका मैनेज करना, और थर्ड एफिशिएंसी को। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। मनी का मैनेजमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या है मैनेजमेंट होती हैं। कार्य का प्रबंध, सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होती हैं। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, काम करना ही तो होता है। कारखाने में किसी उत्पादक का विनिर्माण होता है तो एक वस्त्र भंडार में ग्राहक की किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। जबकि अस्पताल में एक क्या है मरीज के इलाज किया जाता है। तो प्रबंध इस कार्य को प्राप्य जो उद्देश्य होते हैं उनमें क्या है परिवर्तित कर देता है और इन उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग का है निर्धारण करता है। और इसमें सम्मिलित है समस्याओं का समाधान।
को जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम जो आती हैं काम करते समय, तो उसे हमें क्या है हम उन समस्याओं से निपटान करना। टाइम पे डिसीजन लेना, जो भी हमारी प्लानिंग होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग ही बनाते हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी हमें गड़बड़ लगती है तो हमें क्या है अपनी प्लानिंग में चेंज करना। बजट डिसाइड करना, दायित्व निश्चित करना, मतलब आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है, तो हमें क्या है पहले दायित्व निश्चित करना। एक अधिकारी एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, जो भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, राइट्स होते हैं, हम किसी को ड्यूटीज़ देते हैं तो हम उसके साथ साथ क्या है राइट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारा काम यही होता है कि अगर हम किसी को उसको काम दे रहे हैं तो काम के साथ साथ हम उसको क्या दें, उसको राइट भी दें। तो राइट का प्रत्यायोजन, हमें राइट कैसे देने हैं और इन सब का क्या है मैनेज करना। तो इन सब को मैनेज करना क्या कहलाता है, कार्य का प्रबंधन कहलाता है। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है लोगों का प्रबंध। लोगों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर हम बात करें पैसे की, तो पैसे की नहीं होती, पैसे से बड़ा भी जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग किसी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है और तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। मतलब लोगों से तकनीक में सुधार के बाद भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर रहे हैं, फिर भी उनके बावजूद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधक का मुख्य काम है। लोगों के प्रबंधन के दो पहलू होते हैं। तो दो पहलू कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कि प्रथम तो ये होता है कि जो कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं और व्यवहारों वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करता है। एक तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इनकी आवश्यकताएं हैं वो डिफरेंट है, और जो इनका बिहेव है तो सब पर्सन का सेम बिहेव तो नहीं होता ना। तो व्यक्तियों का जो व्यवहार है वो क्या है अलग अलग होता है, तो इनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। तो इनको मान के हमें चलना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग क्या है हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, उनके साथ क्या है अच्छा बिहेव करना चाहिए। दूसरा ये है कि लोगों के साथ उन्हें एक समूह है मानकर व्यवहार करता है। ऐसा नहीं है कि ये एक सिंपल पर्सन है, नहीं, जो एक ग्रुप में हम काम करते हैं तो हम उसको उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या मानते हैं, एक ही मानकर चलते हैं, हम उसको अलग अलग नहीं मानते हैं। प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर एवं उनकी कमजोरियों को अप्रासंगिक बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कराता है। प्रबंध क्या है, लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर एवं उनकी कमजोरी को अप्रासंगिक बनाकर उनके संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में काम करता है। जैसे जो भी समूह हम बनाते हैं तो समूह को हम एक ही मान के चलते हैं। तो प्रबंध क्या है, वो लोगों की ताकत को इफेक्टिव बनाता है और जो भी उसकी कमजोरी है तो उसको कमजोरी को दूर बना के अपने संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनसे काम कराता है। होप सो समझ आ गया होगा। थर्ड क्या है, परिचालन का प्रबंध। संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। परिचालन का प्रबंध, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हमारा काम क्या होता है, प्लीज़ पीछे बैकग्राउंड में वॉइस पे ध्यान मत देना, क्योंकि मेरी भतीजी है वो ऐसे ही मेरे को तंग करती रहती है, फ़ोन देखती वो। परिचालन का प्रबंध, संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें पता क्या होता है, चाहे बिजनेस हम ओपन करते हैं तो बिजनेस हम किस लिए ओपन करते हैं, या तो हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे या फिर हम क्या करेंगे प्रोडक्शन करेंगे। तो हमारा क्या है दो ही अस्तित्व होते हैं। तो इसके लिए जो हमें आगत का माल है, जो आगत माल है
एवं नियंत्रण है। तो इसकी एक क्या है सीरीज होती है। इन कार्यों को सभी प्रबंधक सदा साथ साथ ही निष्पादित करते हैं। मतलब जो भी काम है तो सभी मैनेजमेंट है। जैसे कि एक ने काम शुरू कर दिया तो उसके बाद दूसरे सबसे पहले क्या है प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करेगा। उसके बाद क्या है इन्वेंट्री का काम शुरू हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू होएगा, इन्वेंट्री का होएगा, फिर क्या है लोडिंग होएगी, उसके बाद क्या है आगे माल पहुंचाने का काम होएगा। तो आगे सेलिंग परचेजिंग होती रहती है। तो इसके बाद क्या है एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे क्या है एक प्रबंधक का साथ साथ ही क्या है परफॉर्मेंस करते रहते हैं। जैसे कि एक नाम डिजाइनर कैंडल में स्मिता एक दिन में कई अलग अलग कार्य करती है। किसी दिन तो वह अपने उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीकी प्रवाह को व्यवस्थित करती है। यह कार्य क्या है उसके प्रबंधक एवं लोगों के प्रबंध दोनों से क्या है जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले क्या करेगी आगत माल को परचेज करेगी, फिर उसको तकनीक में चेंज करेगी और व्यवस्थित करती है, उसको निर्गत में बदलती है। नेक्स्ट इसकी क्या हो सकती है विशेषता कि प्रबंध क्या है एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्य करती है। जैसे कि नियोजन हो गया, संगठन हो गया, निर्देशन हो गया, नियुक्तिकरण हो गया। तो भविष्य में प्रदर्शनी की योजना बनाने पर अधिक समय लगाती है। जो भी हम प्रदर्शन करते हैं तो उसके ऊपर क्या है ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि हम प्लानिंग बनाते हैं, इन फ्यूचर के लिए जब प्लानिंग बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बनानी पड़ती है, जिसके लिए क्या है योजना बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दूसरे दिन वह कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में लगी रहती है अस्मिता। उसके बाद में क्या करती है वो प्रबंधक के कार्यों के जो काम है उसको क्या है श्रृंखला एक सीरीज में क्या है बांट देती है, ताकि वो काम क्या है वो सक्रिय रूप से कंटिन्यू चलता रहे। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है वो क्या है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। अकेला पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। संगठन में क्या है भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है सबसे पहले क्या होती है प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद में क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर लीडरशिप होता है, फिर क्या होता है कंट्रोल होता है। तो ये सब क्या है ह्यूमन मानव संसाधन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है काम होता है, कर्मचारी होते हैं और परिचालन होते हैं। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर क्या है सम्मिलित होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है। एक व्यक्तिगत प्रयत्नों में समान दिशा में समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही जो भी हमारे अवसर होते हैं, जो भी हमारी नीड्स होती है, उनमें क्या है चेंज होते रहते हैं। प्रबंध सदस्यों को बढ़ने के एवं उनके विकास को क्या है संभव बनाता है। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है, प्लीज़ कोऑपरेट करना 1 सेकेंड। घर पे कोई नहीं है तो इसको मैं हैंडल मेरे को ही करना है। तो सो प्लीज़ आज की क्लास इतने ही रखते हैं। मे बी 15 मिनट की नियर बन गई होएगी, तो इसके लिए रियली सॉरी। बाकी की क्लास हम क्या है कल करेंगे। कल मैं मतलब ज़्यादा टाइम की क्लास निकालूंगी, डोंट वरी। तो सॉरी प्लीज़, थैंक यू सो मच।